Hi guys, so my name is Nikita Tyagi. I have recently cleared my UGC NET exam in my very first attempt with a score of 214 out of 300 and an all India rank of 74. So I'm making this video to help fellow aspirants by sharing that what all were the sources which I referred to, how much was the time which I dedicated for this exam, what was my strategy. So let's start with my brief introduction. I'm currently pursuing my LLM from Gujarat National Law University, Gandhinagar, and I have completed my BLLB honors from Narsi Monjee Institute of Management Studies, Mumbai in 2025 itself. सबसे पहले कितना टाइम लगा मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में, तो मुझे लगे पूरे 2 months, नवंबर एंड दिसंबर. सो एग्जाम था 31 दिसंबर 2025 को एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम इन नवंबर इटसेल्फ. लाइक फ्रॉम 5th or 6th नवंबर वी गॉट आवर कॉलेज ब्रेक एंड इन दैट टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. बट ऐसा नहीं था कि मुझे उसी दिन पता चला कि हाँ मुझे यूजीसी नेट का एग्जाम देना है. यूजी खत्म हुआ उसके बाद जो क्योंकि हमें पता है कि इस बार की जो क्लैट पीजी का रिजल्ट था उसके साथ भी थोड़ा इशू चल रहा था कि कब एडमिशन्स होंगे कब नहीं होंगे, तो मैंने उस टाइम को वेस्ट नहीं करा. जो जून वाला टाइम था, जून का पूरा महीना मुझे मिला क्योंकि मेरा यूजी कंप्लीट हो गया था, तो उस टाइम को भी मैंने जो वो 1 महीना था उसका भी अच्छे से मेक यूज किया था. तो उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज किए थे. तो जो इस एग्जाम का मेन क्रक्स मैं कहूंगी इट लाइज इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ट्विस्ट एग्जाम में आ जाता है कि या तो वो एक्सट्रीम थोड़ा एक इजी एंड पे होगा या एक्सट्रीम टफ एंड पे होगा. इस बार जो दिसंबर अटेम्प्ट था दैट वाज इजी एज आई कंपेयर्ड टू जून वाला. इन द जून वन द कट ऑफ्स वर ऑल्सो वेरी लो एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि वो एग्जाम जो था वो थोड़ा हायर एंड पे था, डिफिकल्टी लेवल उसका हाई था. इस बार का जो जेआरएफ का कट ऑफ गया लॉ में दैट इज 218 और जो पिछली बार जून अटेम्प्ट में गया था वो गया था 200 दैट इज 200. तो 18 मार्क्स आर अ लॉट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम. तो जो ये एग्जाम होता है ये 2 फॉर्मेट इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. तो जो पेपर 2 है वो आपका स्पेशलाइजेशन का है दैट इज लॉ. तो उसमें हमारे कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे फॉर 2 मार्क्स ईच एंड सो टोटल बन जाता है 200 मार्क्स. और ऐसे ही पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो वो बन जाता है 50 into 200, तो टोटल बन जाता है 300. बट द मेन थिंग इन दिस एग्जाम इज दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो आप उसको 100% अटेम्प्ट कर सकते हो एंड आई थिंक यू शुड अटेम्प्ट, क्योंकि जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट करोगे तो देयर आर चांसेस कि इफ यू टेक एन एजुकेटेड गेस देयर आर हायर चांसेस कि तुम्हारा आंसर ठीक हो सकता है. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि पेपर में आता क्या है. तो जो पेपर 1 है 50 मार्क्स का, उसमें हमारे कितने मॉड्यूल्स 10 मॉड्यूल्स रहते हैं और हर मॉड्यूल से 5 क्वेश्चंस जनरली आते हैं, तो 10 into 5 वो 50 बन जाता है. तो वो मॉड्यूल्स क्या रहते हैं, वो रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और उसके बाद उसमें लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, तो ये सब का आपका ब्लेंड रहता है. तो आई थिंक, और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये बहुत थोड़ा जनरल पेपर है तो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं, बट व्हाट आई फील इज कि थोड़ा पढ़ने की जरूरत तो है, कि एकदम जनरल अंडरस्टैंडिंग से क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि कभी हमें लगता है ओ माय गॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग से तो इसका आंसर ये होगा, बट उसका आंसर वो नहीं निकलता, कई बार कुछ और निकलता है. तो वो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है. जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपको थोड़े पढ़ने पड़ेंगे. लॉजिकल रीजनिंग तो ऑफकोर्स आपको पढ़ने ही समझ आनी चाहिए, तभी आप लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं. एंड देन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है वो आपका डुएबल है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप क्लियरली वहां से 10 मार्क्स निकाल सकते हैं 5 क्वेश्चन से. एंड देन अगेन कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल्सो द मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन ऑफ दिस एग्जाम, कि 5 क्वेश्चन जो आपके पेपर 1 में कॉम्प्रिहेंशन में आ रहे हैं उसमें तो आप 10 मार्क्स निकाल सकते हैं. एंड देन लेट्स शिफ्ट टू पेपर 2. पेपर 2 जो लॉ का है, मैं उसे कहूंगी कि उसका थोड़ा पैटर्न, जो क्वेश्चन पूछने का एनटीए का तरीका है दैट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स. जो जुडिशियल एग्जाम्स होते हैं उन सबसे थोड़ा डिफरेंट है, या फिर जो क्लैट पीजी का फॉर्मेट रहता है उससे थोड़ा डिफरेंट मुझे लगा. एंड इसीलिए मैंने बोला कि इस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द की. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कि तरीका क्या है, क्या हमें बेयर एक्ट पढ़ना है या हमें लॉ का सब्सटेंस जानना है, क्या हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, क्या चाहिए. तो बेसिकली मैं तो कहूंगी कि इट इज अ ब्लेंड ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, reading, understanding and learning. It's not simply rote learning as well. It's a bit of conceptual clarity, but yeah, most of it is
मेमोरी बेस्ड। आई विल एग्री कि इट इज मोस्ट ऑफ लर्निंग, कि तुम्हें कितना याद रहा कि सेक्शन में क्या लिखा है क्या लिखा है क्या लिखा है। तो या पर लॉ में भी अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चंस क्लियरली आपके पैसेज से आते हैं, तो 20 मार्क्स आप वहां पे बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज द आंसर्स आर देयर इन द पैसेज। अगर आप पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे, तो यूल बी क्लियरली लाइक इजीली एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। बात करें हम सोर्सेज की, कि सोर्सेज क्या रहे मेरे पढ़ने के, कि 2 महीने में क्लियर हो गया एग्जाम। क्योंकि तो मैं सोर्सेज की बात करूं तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि थोड़ी आपको बेसिक क्लैरिटी ऑफ कोर्स होनी चाहिए। आपने 5 ईयर लॉ कंप्लीट किया है या 3 ईयर लॉ किया, तो आप लॉ सब्जेक्ट्स को एक बार पहले ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसकी आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको सब्जेक्ट्स की है, लाइक मेजर लॉ सब्जेक्ट्स की यू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो अगर आपको बेसिक सब्जेक्ट्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आपका हाफ वर्क तो वहीं कंप्लीट हो जाता है। देन कम्स कि आगे क्या करना है उस बचे 50% के लिए। तो उस बचे 50% के लिए तो टू बी ऑनेस्ट आई विल नॉट लाई, आई फाउंड अ डॉक्यूमेंट ऑन टेलीग्राम फॉर YG लॉ एंड इट वॉज वेरी हेल्पफुल। लाइक इट वॉज 1000 और 800 और 1000 पेज डॉक्यूमेंट एंड इट वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। उसमें बहुत अच्छे से लॉ बताया था, सब लिखा था कि मतलब, और वो उसी फॉर्मेट में था जिस फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसकी जो अप्रोच थी उस स्टडी मटेरियल की, उसकी अप्रोच उसी तरीके से थी कि जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस, तो मोस्टली हमें मिलता है कि कुछ 10 क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने की, या तो वो क्रोनोलॉजिकली आप अरेंज कर रहे हैं सेक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के। लेकिन अब उसमें एक पॉइंट आता है कि माइनर एक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। जैसे हमारे एग्जाम में बायोडाइवर्सिटी एक्ट था तो आई डोंट थिंक वो किसी को थोड़ा अच्छे से मतलब पता होता है। फिर आता है ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो कुछ वैसे ऐसे 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं, 2-3 तो नहीं मैं कहूंगी 10 क्वेश्चंस पेपर 1 और पेपर 2 के मिला के रहते हैं जो थोड़े नॉट डुएबल है सबके लिए ही। एंड वही 10-12 क्वेश्चंस जो होते हैं वो दे मेक अ डिफरेंस कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो अगर बात करें कि और क्वेश्चंस का टाइप क्या रहता है, तो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि आप ईयर और केस मैच कर रहे हो। और कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के क्वेश्चंस भी मैं कहूंगी कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो यस, दैट वाज ऑल। और अगर मैं बात करूं कि मैंने खुद से क्या किया था, तो मेरी ये नोटबुक है, मैंने 2 नोटबुक्स बनाई थी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। तो इसमें मैंने लिख लिया था कि अब जैसे ये PYQs हैं तो मैंने PYQs सॉल्व करे, तो वो लिख लिए कि हाँ क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कैसे था, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के केसेस ये थे। फिर उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट वगैरह जैसे माइनर लॉज पूछे जाते हैं, तो मैंने सेक्शन बाय सेक्शन नोट्स बना लिए थे कि हाँ किस क्या सेक्शन क्या बोलता है, क्योंकि इट्स मोस्ट ऑफ अ इंडेक्स बेस्ड एग्जाम्स में थोड़ा तुम्हें पता होना चाहिए कि जो बेयर एक्ट का इंडेक्स है वो क्या बात करता है। तो मैंने ये सब बना लिया था। देन कमिंग टू फैमिली लॉ भी बहुत पूछा जाता है, तो फिर इसके अंदर मैंने फैमिली लॉ के नोट्स बनाए। ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स बना लिए थे, मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉज, हिंदू लॉज, अडॉप्शन लॉज। फिर उसके बाद IPR, इसमें क्या सिलेबस रहता है, क्या अप्रोच रहती है। इंटरनेशनल लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इंटरनेशनल लॉ से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आई वुड से। और एंड देन कम्स जूरिस्प्रूडेंस तो इतना ज्यादा मतलब काफी क्वेश्चंस थे इस बार के एग्जाम में भी और पास्ट ईयर क्वेश्चंस में भी, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एंड देन दिस वाज द की, आई वुड से इसकी वजह से मेरी जो पेपर हो पाया क्लियर, क्योंकि मैंने क्या करा कि जितने मैं प्रीवियस ईयर कर रही थी, यूट्यूब वीडियोज देख रही थी, तो मैं नोट्स बना रही थी कि हाँ क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए। मैंने लिख लिया था, डिफरेंट क्रोनोलॉजी के सेट्स बना लिए थे। और मैं बताऊंगी कि मेरे एग्जाम में इसमें से मुझे 4 क्वेश्चन तो मिले थे। इस कॉपी को रिवाइज किया था पेपर से 1 दिन पहले, इन दोनों कॉपीज को। एंड तो हाँ उससे मेरा एग्जाम हो गया था। तो अब मैं बात करना चाहूंगी कि पेपर 1 को कैसे आपकी अप्रोच क्या रहेगी पेपर 1 के लिए, पेपर 1 को कैसे पढ़ें। तो पेपर 1 देखिए मैंने पूरा किया था यूट्यूब ओनली से, और यूट्यूब काफी कवर कर लेगा। अगर आप पहले तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि अभी तो टाइम है, जून में एग्जाम है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या किए कि क्या कर सकते हैं आप लोग कि जितने भी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ पेपर 1 अटैच्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। और उसके बाद अगर आप यूट्यूब पे 1 या 2 चैनल आपको मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे से पेपर 1 को कवर कर रहे हैं, उसके डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप जो वो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल कवर कर सकते हैं, वो यूट्यूब से आप उनको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग विद मी इन दिस वीडियो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं, आई कैन प्रोवाइड यू विद द नोट्स एज वेल। एंड यस, अगर आपका कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।